दोस्तों, कमर, पीठ, घुटना, टांगों में या फिर एड़ियों में दर्द, साइटिका के दर्द होने की बहुत सी वजह हो सकती है। ज़्यादा भारी वज़न उठाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ज़्यादा देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहना, शरीर में ज़्यादा मोटापा आना, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का सही से न होना। आपने महसूस किया होगा कि कमर में या पेट में दर्द या फिर शरीर की किसी भी जगह सूजन या स्वेलिंग आ जाने के कारण पूरे पैर में बहुत भयंकर दर्द रहता है, जिससे उठने बैठने चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। घुटने और टखने के पीछे पेन रहता है। दर्द के साथ साथ शरीर सुन्न भी पड़ जाता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर में बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई है। लेकिन जब आप इलाज करवाते हैं तब पता चलता है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन और मिनरल की कमी है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके मसल्स में अकड़न रहती है, हाथ पैर सुन्न रहते हैं या आपकी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द रहता है और आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, शरीर में सुस्ती सी छाई रहती है, रात को अच्छे से सोने के बाद भी 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब आप उठते हैं तो आप एक्टिव फील नहीं करते, आपको ठीक से नींद नहीं आती और बॉडी में आलस रहता है, या फिर आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, आंखों में कमज़ोरी है, आंखों से कम दिखता है, आंखों में धुंधलापन रहता है, या फिर आपके सिर में अक्सर दर्द रहता है। तो दोस्तों, यह सारी दिक्कतें शरीर में किस विटामिन की कमी से होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ में यह भी जानेंगे कि इस विटामिन की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, नसों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, चाहे वह नस का मुड़ना हो या फिर वेरिकोज वेन की समस्या हो या फिर नसों में दर्द की समस्या हो या नसें कमज़ोर हो गई हो या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई हो या फिर याददाश्त में कमी आ गई हो, यह सारी दिक्कतें विटामिन B12 की कमी से होती हैं। इसके अलावा आंखों की रोशनी का कमज़ोर हो जाना, थकान और अंगों में कमज़ोरी रहना, भूख कम लगना, कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। इसके अलावा आपकी मांसपेशियों में, मसल्स में हमेशा पेन रहता है, आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है। तो चलिए देखते हैं इन विटामिन की कमी को कैसे पूरा किया जाए और विटामिन B12, विटामिन D3 की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 एक ऐसा पदार्थ है जिससे ब्लड सेल्स बनते हैं, आपकी नर्व सही ढंग से काम कर पाती है। विटामिन B12 का काम है हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करना। इसके अलावा याददाश्त को तेज़ करने के लिए, माइंड को शार्प करने के लिए हमारे अंदर विटामिन B12 होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नसों से संबंधित कोई भी समस्या हो, नसों में ब्लॉकेज या फिर नसें मुड़ती हैं या फिर नसें कमज़ोर हो गई हैं या फिर आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, जब आप रात को सोते हैं तो टांगों में दर्द रहता है, मसल्स में पेन होता है, तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। तो विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है, इसके ऊपर गौर करते हैं। सबसे पहली वजह है, जो लोग सबसे ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, जी हाँ, शराब में डूबे रहते हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। दूसरा ऐसे लोग जो दवाइयों का ज्यादा सेवन करते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां बहुत लेते हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तीसरा, अगर आप वेजिटेरियन हैं, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। वह लोग जो पूरे वेज हैं और मिल्क प्रोडक्ट का यूज नहीं करते, दूध, दही, पनीर नहीं खाते, उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी होना लाजमी है, क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि डेयरी प्रोडक्ट या फिर नॉनवेज वाली चीजों में मिलता है, जैसे कि मांस, मटन, मछली, अंडे, इन चीजों में मिलता है। जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं और वे दूध भी नहीं पीते, दूध, दही, पनीर का सेवन नहीं करते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी होना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो आपको जांच जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वैसे नॉनवेज की बात की जाए तो फिश में, रेड मीट में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि इसे आपको रोज का रोज लेना होगा, नहीं तो इसकी कमी शरीर में
हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विटामिन B12 वाली चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। आप प्योर वेज हैं तो दूध और दूध से बनी चीज़ों का जरूर सेवन किया करें। इसके अलावा दूसरी चीज़ है जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है, वह है ओट्स। जी हाँ, ओट्स आप सुबह खा सकते हैं, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा जमीन में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। हालांकि इनमें कम मात्रा में होता है, लेकिन आप इसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, मूली, शकरकंद, इन चीज़ों को आप डाइट में शामिल कीजिए। और इसके अलावा आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खाइए, मछली खाइए, रेड मीट खाइए, इसमें काफ़ी मात्रा में B12 पाया जाता है। चलिए बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में। विटामिन D3 का सबसे बड़ा काम है हमारी हड्डियों की हेल्थ को बरकरार रखना। अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 पूरा होगा तो जितना भी हम कैल्शियम लेंगे तो वह उस कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक पहुंचा देगा। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारी हड्डियां जो है वह मजबूत बनेगी। और दूसरी तरफ अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाए तो बच्चों के अंदर रेक्टस भी एक बीमारी है, जिससे बच्चों की जो हड्डियां हैं वह टेढ़ी हो जाती हैं। और बड़ों के अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाए तो उनकी हड्डियां जो है वह बहुत जल्दी टूटने लग जाती है। जी हाँ, जरा सा ही मोच खाने पर हड्डियां टूट जाती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन D3 की कमी आखिर शरीर में क्यों होती है। सबसे पहली वजह है सूरज की रोशनी की कमी, यानी कि हम सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आ पाते। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सुबह का धूप हर किसी को लेना चाहिए। हालांकि ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप धूप में ज़रूर बिताइए, इससे शरीर विटामिन D3 ले लेगा। दूसरा, विटामिन D3 की कमी उन लोगों में होती है जिनकी किडनी में प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से किडनी विटामिन D3 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती। यानी कि हमारी बॉडी को हम विटामिन D खा भी रहे हैं, डाइट में ले भी रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी को विटामिन D नहीं मिल पाता। लास्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंतों की कार्य क्षमता या फिर पेट में ऐसी गड़बड़ी रहती है, या फिर ज़्यादा लूज मोशन लगी रहती है, या फिर ज़्यादा लंबे टाइम से कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके अंदर भी विटामिन D3 की कमी हो जाती है। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आप खाओगे उसका पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले पेट का इलाज करवाइए। पेट ही है जो सारे रोगों की जननी है। चलिए जानते हैं अपने शरीर में विटामिन D3 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सस्ता साधन है, सब लोगों को पता है दोस्तों, सूरज की धूप लेना। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पर ऑयल लगाकर धूप में बैठते हैं तो आपके शरीर में विटामिन D3 ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा विटामिन D3 लेने के लिए कुछ वेजिटेरियन डाइट भी हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है। इसके अलावा मशरूम खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, सभी चीज़ों में लगभग विटामिन D3 पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी न होने दें। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। कच्ची चीज़ें मतलब फल फ्रूट खाइए। जूस पीने से अच्छा है आपको फल फ्रूट खाना है। फल फ्रूट खाओगे तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। इसके अलावा कच्ची सब्जियां खाएं, जैसे कि आप ब्रोकली को उबालकर या कच्चा खा सकते हैं। टमाटर कच्चा लीजिए, या फिर मूली, गाजर, ककड़ी, इस तरह की कच्ची चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करोगे तो कभी भी आपके शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपके शरीर को सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी और विटामिन D3 की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं और इसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है। आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाना। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।